एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक अगेन टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? तो चलें आज का व्लॉग जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जो है अपनी फ्रिज को एकदम क्लीन कर दी है और उसके सारे जो अटैचमेंट्स है वो भी मैंने साफ़ कर लिए हैं। और आज के व्लॉग में मैं जो है अपनी किचन क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और यहाँ पर जो है मैंने अपने किचन का सारा सामान अभी फ़िलहाल काउंटर टॉप पे रख दिया है और ये फ्रिज में जो रखी हुई थी कुछ वेजिटेबल्स हैं। तो मैंने जो अटैचमेंट फ्रिज के धोए थे उसमें अभी भी कुछ थोड़ा बहुत सा है ना पानी लगा हुआ है, तो मैं टिश्यू पेपर से उसको एकदम अच्छे से सुखा के पोंछ लूँगी। या तो हम पतला कॉटन का कपड़ा आता है उससे भी पोंछ के सुखा सकते हैं। तो रमज़ान के बाद से है ना किचन की कुछ भी सफाई नहीं हुई थी, तो बस रमज़ान के बाद की ये जो सफाई है वो मैं करने लगी हूँ। रमज़ान में तो कुछ ऐसा था कि बस उठाओ, यूज़ करो और रखो, उठाओ, यूज़ करो और रखो। फ्रिज की भी वही हालत थी, सारे कैबिनेट्स की भी वही हालत थी और जो हमारा किचन काउंटर टॉप है जिसमें हम सारा काम करते हैं पूरा दिन, उसकी भी यही हालत थी। तो ऊपर फ्रीज़र का जो शेल्फ़ था वो मैंने पोंछ लिया है अच्छे से, सूखा एकदम सूखा पोंछ लिया है और अभी मैं इसको फ़िक्स कर दूँगी और इसके सारे सामान जो है वो मैं जल्दी-जल्दी से रख दूँगी, क्योंकि इसमें मीट वग़ैरह भी था, चिकन वग़ैरह भी था, तो जल्दी से रख के ना मुझे फ्रिज ऑन करना है। तो ये जो कुछ सूखे मसाले होते हैं जो कि हम डेली बेसिस पे यूज़ नहीं करते, बहुत रेयरली यूज़ होता है, तो वो भी ना मैं फ्रीज़र में ही रखती हूँ। बहुत अच्छे से यहाँ पर काफ़ी दिन तक चल जाता है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता ये। और ये बेकिंग की कुछ चीज़ें जो कि यीस्ट है, बेकिंग सोडा है, ये सब भी मैं ना फ्रीज़र में ही रखती हूँ और काफ़ी दिन तक ये एकदम अच्छा फ्रेश ही रहता है। और जो मैंने बोला था कि मीट वग़ैरह भी रखा है, तो वो सब मैं फ्रिज में डाल दूँगी और जल्दी से ना फ्रिज को ऑन कर दूँगी। तो ऊपर का जो डिपार्टमेंट है वो हो गया है ऑल सेट, इसको मैं अभी बंद कर लेती हूँ और अब हम आ जाते हैं नीचे की तरफ। तो नीचे का जो भी सारा अटैचमेंट था उसको भी मैंने सब अच्छे से पोंछ लिया है किचन टॉवल से। और ये जो बाकी की 2 काँच बची थी उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी और ये एकदम सूख गया है सब कुछ और इसको अभी जल्दी-जल्दी से ना मैं अटैच कर लूँगी सब कुछ। तो पूरा 1 महीना जो है ना रमज़ान के पहले जो क्लीनिंग हुई थी, ऑब्वियसली रमज़ान के वक़्त कुछ भी क्लीन नहीं हुआ, बस यूज़ करने का ही काम था। लिया, उठाया, ओपन किया, उठाया, बंद किया, बस यही काम था। तो जैसे ही रमज़ान ख़त्म हुआ, ईद आई, तो ईद के बाद की लेज़ीनेस तो सबको पता ही है। जैसे ही सारी छुट्टियाँ ख़त्म हुई, अब तो फ़िलहाल बच्चों के स्कूल जो है वो भी स्टार्ट हो गए हैं, हस्बैंड के ऑफ़िस भी अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गई है। तो सब अपने-अपने काम पे लग गए, तो मैंने सोचा चलो मैं भी जो है मेरा किचन ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ, जो सारा मेस हुआ पड़ा हुआ था। तो नीचे का भी जो है मैं धीरे-धीरे करके सारा शेल्फ़ अटैच कर ली हूँ और सारी चीज़ों को अपनी-अपनी जगह पे रखती हूँ। अभी जो है मैंने ग्रॉसरी नहीं की है, रमज़ान के बाद जो अभी तक है ग्रॉसरी मैं नहीं बाय करने गई हूँ, तो फ्रिज जो है अभी काफ़ी खाली-खाली है। कुछ भी रिफ़िल करने वाली चीज़ें नहीं हैं और कुछ रमज़ान में लाई हुई चीज़ें थी वो जो ज़ाहिर-सी बात है थोड़ा एक्स्ट्रा ही लाया गया था कि ताकि रमज़ान पूरा चल जाए, तो उसमें से भी कुछ चीज़ें अभी बची हैं। तो अभी तो कुछ और दिन ये चल जाएगा, उसके बाद जैसे ही ख़त्म होता है तो इंशाल्लाह फिर मैं ग्रॉसरी करने जाऊँगी।
और ये है ना कुछ चीज़ें देखो, स्प्रिंग रोल शीट वगैरह रमज़ान में लाई हुई गई थी, तो उसमें से कुछ बच गई है। तो अभी फ़िलहाल तो मैं फ्रीज़र में ही रख रही हूँ, फ्रिज में ही रख रही हूँ, लेकिन इंशाल्लाह इसका जो है ना मैं अभी स्प्रिंग रोल्स वापस से बनाऊंगी। बच्चों को काफ़ी पसंद है, तो फिर से मैं जब भी मौका मिलेगा तो इसे बना के स्टोर कर लूँगी। और यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म यूज़ होने वाली दवाई रहती है वो भी मैं फ्रिज में ही रखती हूँ। हाशु क्या कर रहा है यहाँ? हाँ, मामा एक गाय। एक गाय। एग्गी फिनिश हो गया। बस के है। हाँ, अभी एग्गी लाएंगे। ओके। बस के है। हाँ, हाशु चलेगा एग्गी लेने? यस। ओके, जाएंगे। हाँ, ओके। हाँ मामा। वो है। क्या? वो क्या है वो? ये है बटर। अच्छा, चलो फ्रिज क्लोज करो। ये भी। हाँ, वो भी। ओके, फिनिश। यस। अच्छा, तो मेरी फ्रिज की सारी क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हो गया है। तो अभी हम जो है ये किचन का काउंटर टॉप है जहाँ पर हमारा ज़्यादा से ज़्यादा वक्त भी बीतता है और ज़्यादा से ज़्यादा काम होते हैं, इसको हम क्लीन कर लेते हैं। तो सारी चीज़ें जो है आप देख रहे हैं पूरी उलट-पुलट हुई पड़ी है। हालाँकि मैंने रमज़ान से पहले सब कुछ अरेंज करके अरेंज किया हुआ था, ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था। तो पूरे 1 महीने में जो है ये पूरा उलट-पुलट हो गया है। सो मैं ना यहाँ अभी कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस करूँगी। जैसे ये रैक जो है मैं यहाँ से हटाने का सोच रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है मैं सारी चीज़ों को अलग-अलग करके उसकी क्लीनिंग कर लूँगी। और किचन की जो सफाई है वो सुबह ही हो चुकी थी। जैसे मैंने बर्तन धोए थे, सारा किचन भी तभी मैंने साथ ही में क्लीन किया हुआ था। स्पेशली किचन के लिए ही है ये, जो ये ग्रीस वगैरह लगा होता है किचन में, उसी के लिए है ये देखिए मैं आपको सामने से ना बताती हूँ। पूरे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है इसमें और थोड़ा-सा ये सोपी होता है, लेकिन बहुत अच्छा है, मुझे काफ़ी पसंद आया ये। तो इससे जो है मैं जल्दी-जल्दी से है ना अपना काउंटर टॉप जो है किचन का, उसे क्लीन कर लूँगी। और फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कौन-सी चीज़ कैसे कहाँ रखनी है। मैं चाहती हूँ कि जब किचन में जो ना बहुत मिनिमल सामान
मतलब सामने हो, ऊपर जो हम टेबल पे रखते हैं, जैसे कि ये ऑयल हो गया, ये चम्मच वगैरह हो गए हैं। बस एकदम मिनिमल सामान ही मैं ना रखना पसंद करती हूँ। मुझे एकदम सारे चीज़ें जैसे कि सारी सारे किचन इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जैसे हम रख लिए या स्पाइस रैक वगैरह जमा कर लिए, ये सब ना मुझे नहीं पसंद है। भले ही तरह-तरह की चीज़ें लेना पसंद है, लेकिन मैं उसे जो है ना शेल्फ रैक के अंदर ही शेल्फ में ही रखती हूँ। बाहर रखना मुझे ना टेबल पे आई मीन डिस्प्ले करना जो है ना वो मुझे पसंद नहीं है। मुझे काउंटर टॉप जो है ना बिल्कुल मिनिमल सामान के साथ खाली-खाली रहता है कि पूरा काम जो करने के लिए ना काफ़ी स्पेस होनी चाहिए, तो अच्छा लगता है मुझे। ख़ैर मेरे पास जितने भी ऑयल डिस्पेंसर उसमें मैंने ऑयल रिफ़िल करके ना यहाँ पर रख दिया। एक में मैंने ऑलिव ऑयल रखा है, एक में मैंने सनफ्लावर ऑयल रखा है और एक में जो है ना मैं मस्टर्ड ऑयल रखी हूँ। और ये सब जो सामान है ना जैसे जैम, अचार, कॉफ़ी, शहद वग़ैरह इस सब को है ना मैं अभी शेल्फ़ में डाल दूँगी। इतने टाइम से जो है ना ये सारा सामान इस ब्लैक वाले रैक में ही था और ये ब्लैक वाला रैक जो है ना काफ़ी यूज़फुल है। दिखने में तो ये छोटा-सा रैक है लेकिन इसमें ना काफ़ी सामान आ जाता है। ये असेंबल भी करना बहुत ही आसान है इसको और आराम से हम ऐसे फ़ोल्ड करके ना इसको कहीं भी अगर नहीं यूज़ करना है तो रख सकते हैं। तो अच्छा ये कॉर्नर में जो रैक था ना उसे मैंने अभी हटा दिया है, उसे अब हम कहीं और रखेंगे और अभी ये ये मेरे पास एक केक स्टैंड रखा हुआ था जो रोटेट होता है, तो उसे मैंने वहाँ रख दिया है और ये वाला एक राउंड ट्रे है, जो मैं उसके ऊपर रखूँगी और कुछ चीज़ें जो हैं मैं उसके ऊपर रखूँगी। तो सबसे पहले जो है मैं इसमें रखूँगी ये प्लेट को भी मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, काफ़ी गंदी हुई हुई थी वो। सबसे पहले तो मैं इसमें रखूँगी वॉच जो कि मुझे बहुत ज़रूरी है, स्पेशली सुबह ये इनके लंच बॉक्स वग़ैरह बनाने के टाइम में ना बहुत जल्दी टाइम गुज़र जाता है, तो घड़ी पे नज़र होना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर मैंने रख दिया है एक घड़ी और एक प्यारा-सा ये क्यूट सा लैंप मेरे पास रखा हुआ था, वो मैंने रख दिया है और यहाँ पर एक थोड़ा-सा ग्रीनरी ऐड करने के लिए प्लांट। मैंने ये प्लांट रख तो दिया है लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा कलर पॉप अप नहीं हो रहा है। तो मैं ना उसको हटा के ये मेरे पास एक आर्टिफ़िशियल प्लांट रखा हुआ था पिंक कलर का रोज़, तो मैं उसको वो रखूँगी। तो कोई भी प्लांट हो रियल तो रियल ही होता है लेकिन अगर रियल नहीं है तो आर्टिफ़िशियल भी ऐड करने से ना एक जगह पे कोई भी जगह पे जान आ जाती है। तो हमें प्लांट्स जो है वो ज़रूर ऐड करने चाहिए। अच्छा तो ये रैक जो है ना आप देख रहे हैं व्हाइट कलर का गैस के बाजू में है जो वो भी मैंने क्लीन कर लिया था, वो भी मुझे अरेंज करना था, उसको भी मैंने वॉश करके सुखा लिया है। उसमें जो है मैं प्याज़ आलू और कुछ दस्तरख़्वान वग़ैरह जो है वो मैं रखती हूँ। और वो जो हमने रैक वहाँ से निकाला था उसको हम जो है ना इस तरफ लगाएँगे। फॉर अ चेंज किचन में जो है वो आधे से ज़्यादा वक़्त हमारा किचन में गुज़रता है, तो किचन का जो है वो खूबसूरत होना या साफ़-सुथरा होना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत फैंसी-फैंसी चीज़ें ही अपनी किचन में रखें या बहुत महँगे-महँगे चीज़ें ही हम हमारी किचन में रखें, नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी चीज़ हमारे पास घर में मौजूद है, उससे ही हमें ना अपनी किचन को अ, ऑर्गेनाइज़ करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि साफ-सुथरा किचन हो, खूबसूरत किचन हो ना तो काम करने का जो मज़ा है ना वो दुगना हो जाता है और काम करने में बहुत ज़्यादा अच्छा सुकून महसूस होता है साफ-सुथरे और खूबसूरत किचन में। तो मैं जो है वो अक्सर जो है वो चीज़ों को है ना चेंज करती रहती हूँ। तो
आज भी मैं वही कर रही हूँ। तो मुझे ऐसे किचन को चीज़ें चेंज करना मतलब किचन की ऑर्गनाइज़ेशन जो है उसको चेंज करना या कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहना ना मुझे अच्छा लगता है। सो रमज़ान की पहले की अरेंजमेंट मेरी कुछ और थी, अभी तो सारी अरेंजमेंट वग़ैरह मैंने हटा दी है। अब जो है कुछ नई अरेंजमेंट होगी इंशाल्लाह। आई होप ये भी अरेंजमेंट जो है वो अच्छा लगे। सो वहाँ से जो रैक हमने निकाला था उसकी भी मैं थोड़ी-सी सफाई कर लूँगी। एक्चुअली यहाँ पे जो है ना ये सॉकेट की वज़ह से ये मेरा रैक जो है ना मैं जैसे चाह रही थी वैसे प्लेस पे एडजस्ट नहीं हो पा रहा था। तो ख़ैर मैंने जो है जैसे-तैसे अरेंज कर लिया है। पीछे ना वो सॉकेट की वज़ह से थोड़ी-सी जगह जो है ना वो ब्लॉक हो रही थी। और यहाँ पे ना मैं ये रख दूँगी मेरा केटल जो ऑलमोस्ट रोज़ाना यूज़ होता है गर्म पानी के लिए। गर्म पानी पीने के लिए या खाने में गर्म पानी ऐड करने के लिए ये ऑलमोस्ट मैं एवरीडे यूज़ करती हूँ, तो ये भी जो है वो हैंडी होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले इस रैक में है ना मैं ये रख दूँगी। एक्चुअली सब चीज़ें कोई ट्रे में हो या कोई रैक में रखी हुई हो ना, तो वो जगह की सफाई करना बहुत आसान हो जाता है कि बस ऐसे हटाओ सारा का सारा रैक या ट्रे या जो भी चीज़ हो और साफ कर लो। ऐसे एक-एक चीज़ अलग-अलग यहाँ-वहाँ बिखरी रखी हो ना, तो सफाई में भी उतनी ही मुश्किल होती। तो जैसे कि हर हर एक चीज़ की ना जगह होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर प्लेस होना चाहिए, तो हर हर एक जगह जो है ना मैनेजेबल लगती है। मैंने भी ये कोई एक दिन में नहीं सीखा है, मुझे भी वक़्त लगा है, धीरे-धीरे ही मैंने सब कुछ चीज़ें सीखी है। तो ख़ैर और ये जो है मेरा बिस्किट का जार जो है वो खाली हो चुका था, तो इसको मैं अभी रिफ़िल कर दूँगी।
तो ये जार जो है ये रिफ़िल हो गया है, ये मैं केटल के बाजू में रख दूँगी और मैं चाह रही थी कि ये जो बरनी है ना ये यहाँ पर आ जाए, बट नहीं आ रही थी, जगह ही नहीं हो रही थी। तो ख़ैर अभी यहाँ पे जो है मैंने ये एक छोटी-सी बॉटल रख दी, ये भी ऑलमोस्ट रोज़ाना यूज़ होता है। इसमें जो है चिया सीड्स हैं और इसके ये वाला जो जार है ना इसमें है ना मिक्स सीड्स है, सारे तरीके के सीड्स को जो मैं है ना भून कर रखती हूँ। इसे भी मैं ऑलमोस्ट एवरीडे यूज़ करती हूँ। और यहीं पे ना एक छोटा-सा क्यूट सा कंटेनर मेरे पास है, तो उसमें ना मैं सारे खजूर डाल दूँगी। ये भी जो है एवरीडे खजूर यूज़ होता है, तो इसे मैं यहाँ पर रख दूँगी। ये जो मैंने फ्लावर रखा है ना वाज़ गोल्डन कलर का, ये मैंने जस्ट ऐसे ही रखा है, ये मैं कहीं और रखूँगी। तो यहाँ पे जो है मेरा खजूर का और सीड का जार जो है वो आ गया है और यहाँ पे एक मैं प्लांट जो है ऐड कर दूँगी। ये प्लांट मैं रखने के बाद है ना मुझे कुछ ज़रा अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने इसको बाद में चेंज किया है। अच्छा, तो वो ये वाले रैक में ना सबसे ऊपर वाले में मैं रोटी का पॉट और ये वाला एक फ्लावर रखती हूँ। फिर नीचे उसके नीचे मैं कांदा, आलू वग़ैरह रखती हूँ। तो यहाँ पे जो है मेरा एक आर्टिफ़िशियल प्लांट वाज़ जो है वो आ गया है और ये वाले बास्केट में ना मैं रोटी रखती हूँ। तो ये जो प्लेस है ये परमानेंट है। और ये कुछ आर्टिफ़िशियल फ्लावर है मेरे। अब इसका देखते हैं कि क्या करना है या कहाँ लगाना है। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको यहीं पे रख दे रही हूँ। और यहाँ पे जो है ना ये वाले ब्लैक वाले रैक में मैंने ये प्लांट रखा था ना, तो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, तो मैंने वहाँ पर वाइट वाला मेरा ये फ्लावर वाज़ रख दिया है। और ये मेरा जो है वो नाइफ़ होल्डर, उसको भी मैंने वॉश कर लिया था और जब वो सूख गया तो मैं वो उसको रख रही हूँ। मम्मा को कैंडी है। मम्मा कैंडी है। नहीं, मम्मा नहीं। ये जो मेरा किचन है अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्गेनाइज्ड हो गया है। जैसे मिनिमल सामान मैं रखना चाह रही थी, उस हिसाब से मेरे हिसाब से तो ये मुझे परफ़ेक्ट लग रहा है। आप लोग जो देख रहे हो वो बताना कि कैसा लग रहा है मेरा ऑर्गेनाइज्ड किचन। क्या मुझे इसमें चेंजेस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जो है इसके बाद मैं आपको एक सामने से सारी चीज़ों की एक क्विक लुक दिखा देती हूँ कि मैंने कौन-सी चीज़ कहाँ-कहाँ रखी है। ये मेरे चॉपिंग बोर्ड्स की प्लेस है और यहाँ पे टिश्यू पेपर। और ये मेरे सारे जो है ऑयल्स और डेली खाना बनाने वाले चमचे। तो अल्हम्दुलिल्लाह किचन का जो क्लीनिंग का काम था और ऑर्गेनाइजिंग का काम था, तो वो तो हो चुका है और अभी जो है ना वो हल्की-सी कुछ मंचिंग का मन कर रहा है, भूख भी लग रही है। तो ये वाटरमेलन को खाया जाए। बच्चे भी शाम का वक़्त हो रहा है ना, तो बच्चों को भी कुछ ना कुछ चाहिए, तो उनको भी मैं ये दे दूँगी। तो सारा मेलन जो है ना वो मैं कट करके रख लूँगी। सबसे पहले देखते हैं ये कैसा है। देखने में तो इतना लाल नहीं लग रहा है, बट बाद में जब मैंने इसको टेस्ट करके देखा ना, तो ये बहुत मीठा था। मतलब देखने में तो सुर्ख लाल नहीं लग रहा है, लेकिन मीठा बहुत था।
तो मीठा नहीं होता ना तो मैं बिल्कुल नहीं खाती, मुझे मज़ा ही नहीं आता खाने में। वो चाहे नमक भी थोड़ा-सा डाल के खा लो ना तो भी मज़ा नहीं आता, लेकिन मैंने टेस्ट किया ना तो बहुत मीठा था। तो मैं जो है ना सारा का सारा वाटरमेलन कट करके रख लेती हूँ। और अभी तो हम थोड़ा खाएँगे, मैं और बच्चे जो है वो खाएँगे, बच्चे भी वेट कर रहे हैं कि मम्मा कट करके देंगे। और बाकी का जो है ना मैं कंटेनर में डाल के फ्रिज में स्टोर कर लूँगी। मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी को जो सुबह-सुबह लंच बॉक्स बनाना होता है ना, तो मैं कोई ना कोई एक फ्रूट जो है उनके लंच बॉक्स में ऐड करके भेजती हूँ। तो ये जो है कटा हुआ रहता है ना तो आसान होता है, सुबह-सुबह के बस लंच बॉक्स में डाला और पैक करके दे दिया। और नहीं कटा होता ना तो बहुत टाइम लग जाता है और मन भी नहीं होता है, कि लगता है कि अभी छोड़ो बाद में देखते हैं। तो मैं जो है ना ऐसे कट करके एक साथ कंटेनर में डाल के रख देती हूँ, तो बहुत आसानी हो जाती है। ठंडी लग रही है स्टिल। कुरान पढ़ लो फिर खाएंगे। ओके ओके जाओ, वो कॉल करो, पॉज करो। तो हानिया ना यहाँ पर वाटरमेलन मांग रही थी और उसकी कुरान क्लास का भी टाइम हो रहा था, तो वही मैं उसको कह रही थी कि बेटा पहले कुरान क्लास कर लो फिर आराम से बैठ के खाना। बस अल्हम्दुलिल्लाह आज का वीडियो जो है मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप सबको जो है आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह मैं मिलती हूँ आप लोगों से एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। वन मोर लाओ हानिया का हर्षू का। Mama, your hand is blocking. Mama, your long back. हर्षू क्या खा रहा है? मुझे बल्लन। यम्मी है। हाँ मम्मा, एक बल्लन का मम्मा। मम्मा को खिलाओ। दे दो। थैंक यू। और दो। मम्मा दीदी को खिलाओ। दीदी को खिलाओ। दे दो। थैंक यू। खाओ हर्षू, खाओ। यम्मी है। ऐसे खाओ। खाओ। Mama, some dumb people in my class think that if you eat a watermelon seed accidentally, a watermelon will grow in your tummy. कुछ भी। कौन?